कहते हैं 5 पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जी। इन 5 पापों से बचने के लिए 5 व्रत: अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी। के अलावा यदि हम जैन धर्म में देखें तो कुछ भी नहीं, 5 में ही संपूर्ण जिन शासन, जिन धर्म, जिन आगम आ जाता है। बाप एक ही होता है ना, पिता एक ही होता है, तो परम पिता 24 ही होता है। हाँ, 24 तीर्थंकर है, 24 अवतार है, 24 पैगंबर है, 24 बुद्ध, सब 24। हाँ, ये मानने लगा सभी 24। और हिंदू धर्म कहता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सृष्टि का सृजन करता है। तो जब सृष्टि का सृजन करता है, हम उस परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए हमें नास्तिक कह दिया गया। जबकि जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, वही सचमुच में आस्तिक है। This podcast is co-sponsored by PNB KitchenMate Prime and Best, ISI certified India's first food grade stainless steel utensils brand. जय जिनेंद्र। श्री महावीर जन्म कल्याणक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संकल्प माहेश्वरी इंटेलेक्चुअल इंडियंस पॉडकास्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री महावीर जन्म कल्याणक दिवस मना रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ अति विशिष्ट पूजनीय अतिथि हमारे साथ हैं, जो लाखों जैन परिवार, लाखों भारतीयों के भगवन, आचार्य, गुरुवर एवं प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने महज 12 साढ़े 12 साल की उम्र में अपना घर, परिवार, मित्र, मोह सब त्याग कर एकदम पवित्र दीक्षा धर्म की ओर अग्रसर हो गए थे। हमारे आचार्य श्री ने बुक्स लिखी हैं और वो बुक जो है वो मेरी किताब और इंग्लिश में माय बुक बहुत फेमस है। उनकी और भी लेखन और भी सामग्री उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि आज उद्धार हो गया, मिलिए जिनाचार्यों से, सारे जहां से अच्छा आदि बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, पर प्रणेता भी हैं। राजस्थान के श्री आदिश्वर धाम प्रणेता हैं, श्री छोटी गिरनार प्रणेता हैं, भरूच सूरत के श्री संवत्सरन तीर्थ प्रणेता हैं, और हम सभी जानते हैं उज्जैन के श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता हैं हमारे आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट शो पे। नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आचार्य श्री, सबसे पहला प्रश्न आपके साथ ये, आपका जो नाम विवेक कुमार जैन, जो कि आप 12 साल 13 साल के जब उम्र के थे, उस समय क्या विवेक था कि आपने सोचा कि मुझे अब दीक्षा लेनी है, मुझे अब सांसारिक जो जीवन है उसको अब छोड़कर एक नया जीवन चालू करना है, उस महज 12 साढ़े 12 साल की उम्र में? सच है, जिस उम्र में मैंने संन्यास लिया वो उम्र समझ और समझदारी की नहीं है जी। लेकिन धर्म कहता है कि पूर्व के संस्कार होते हैं। जी। बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। इस जन्म में तो मैंने न संसार देखा, न संसार के दुख देखे जिससे मुझे वैराग्य होता। तो मैं तो यही मानता हूँ कि पिछले जन्म के संस्कार थे, शायद पिछले जन्म में भी मैं इसी अवस्था में रहा और इस जन्म में भी जीवन के प्रारंभ में मुझे यह अवस्था प्राप्त होगी। पर बहुत बड़ी बात है आचार्य जी, उस समय परिवार का भी साथ देना, पिता का भी साथ देना, माता का भी साथ देना दीक्षा धर्म में आने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सच है कि जब मैंने इस रास्ते पर आने का विचार किया और अपनी माँ से कहा कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, तो मेरी माँ स्वयं मुझे लेकर के गुरु चरणों में आई। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ रहना चाहता है। मेरी माँ ने कहा यदि रहना चाहता तो आप इसे रख ले, मन ना लगे तो वापस भेज देना। इतनी सहजता से मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान में किसी के माता पिता ने अपने बच्चे को इस रास्ते पर अग्रसित किया हो। बिल्कुल। मेरे पिता जो गांव में थे उन्होंने मेरी माँ का विरोध नहीं किया। मेरे बड़े 4 भाई और 3 बहन थे, उन्होंने विरोध नहीं किया। मैं सबसे छोटा था, सबका लाडला था, फिर भी सभी लोगों ने सहजता से मुझे रास्ते पर चलने की
आज्ञा दी, तो निश्चित तौर पर मैं उनकी आज्ञा ना कह करके, ये प्रभु की इच्छा थी कि मुझे इस रास्ते पर उन्हें चलाना था, तो उन्होंने मुझे बचपन में इस रास्ते पर चला दिया। बिल्कुल, मतलब ये जैन धर्म सिखाता भी है, त्याग की भावना जो सिखाता है वो आपने महज 12-12.5 साल की उम्र में चालू कर दी थी महाराज जी। एक भुवनेश्वर ओडिशा में खारबेल राजा जी थे, तो उन्होंने उस टाइम पर मैंने देखा है कि वो कुछ उत्खनन के टाइम पर ये पता चला है कि वहां पर नमोकार मंत्र एक महामंत्र है, उसका उत्कीर्णन उनके द्वारा लगभग 2000 साल पहले किया गया था। और ये जो मंत्र है, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो ओवज्झानम, नमो लोए सव्व साहुनम। ये मंत्र इतना चमत्कारिक मंत्र और इतना महत्वपूर्ण मंत्र क्यों है? और दूसरा, पंच परमेष्ठी के बारे में आप कुछ बता पाए तो महाराज जी। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इस मंत्र में सिर्फ प्रार्थना है जी, याचना नहीं। ओके। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, साधुओं को नमस्कार जी। जहां पर बिना इच्छा के, बिना कामना के नमस्कार किया जाता है, वहां चमत्कार स्वतः घटित हो जाते हैं जी। दुनिया का इकलौता मंत्र है नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, जिसमें सिर्फ किया ही किया गया है, अर्थात नमन ही नमन किया है जी। डिमांड कुछ नहीं की। और जब बच्चा मांगता नहीं है तो जैसे माँ बढ़ करके देती है, वैसे ही जब भक्त मांगता नहीं है तो भगवान आगे बढ़ करके देता है। जी, ये नमस्कार कर रहे सिर्फ हैं। नमस्कार मंत्र, इसलिए इस मंत्र का नाम नमोकार मतलब नमस्कार और नमस्कार मंत्र है। जी जी जी। गुरुदेव, जैसे 5 स्तंभ मेन है मुझे लगता है जैन धर्म में, जो कि सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। क्या जैन धर्म को जानना है तो ये 5 स्तंभ को जान ले, या इसके अलावा भी और धर्म में जानने योग्य चीजें हैं? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। जी। इन 5 पापों से बचने के लिए 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी। पाप संसार का कारण है, जो संसार है वह दुख का कारण है, हर जीव सुख चाहता है जी। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हिंसा को छोड़ो, अहिंसा को ग्रहण करो, झूठ को छोड़ो, सत्य को ग्रहण करो, चोरी को छोड़ो, आचौर्य को ग्रहण करो, कुशील को छोड़ो, ब्रह्मचर्य को ग्रहण करो और परिग्रह को छोड़ो, अपरिग्रह को ग्रहण करो। तुम अपने आप इन्हें ग्रहण करते ही सुखी हो जाओगे। जी, मतलब ये स्तंभ बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है ये जी। इनके अलावा यदि हम जैन धर्म में देखें तो कुछ भी नहीं, 5 में ही संपूर्ण जिन शासन, जिन धर्म, जिन आगम आ जाता है। जी जी। अगर जैन धर्म को देखा जाए तो ये, जहां तक मेरी समझ है, कि ये अनादिकाल से चला आ रहा है और इसके अलग अलग नाम भी हुए, जैसे श्रवण भी बोला गया है, अरहत भी बोला गया है, एवं निघंटधम भी बोला गया है। तो मैं और बाकी सभी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जैन धर्म हिंदू धर्म से विकसित हुआ है या ये स्वतंत्र अस्तित्व लेके रखा हुआ है? इस संबंध में सदा से प्रश्न खड़े होते रहे जी। लोग धर्म की प्राचीनता और नवीनता पर चर्चा करते जी। धर्म का प्राचीन और नवीन होना महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म का समीचीन होना महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया जी। तो जिन धर्म जो है ये सनातन धर्म है जी। सदा से है और सदा तक रहेगा जी। और जिन धर्म जो है वो एक जीवन शैली का नाम है। आपकी जीवन शैली यदि आचरण से युक्त है तो आप संकल्प जी माहेश्वरी हैं, लेकिन यदि आप आचरण से युक्त हैं तो संकल्प जी माहेश्वरी होने के बाद भी मैं कहूंगा कि जैन है जी। और यदि कोई जैन कुल में उत्पन्न हुआ है और आचरण जैन जैसा नहीं है तो जैन होकर के भी जैन नहीं है। तो एक आचरण का नाम, एक चर्या का नाम, एक समीचीन क्रिया का नाम, एक सत्कर्म करने वाले व्यक्तित्व का नाम ही जैन है। जी, जी। तो जैन धर्म एक विचारधारा है, जैन धर्म एक शैली है और जो पूजा आराधना की प्रक्रिया है वो एक अलग बात है। जी जी। ये तो अनादिकाल से ये साथ में बोलते हैं, साथ में, भले हिंदू धर्म हो भले जैन धर्म हो, पर साथ में चला है। बिल्कुल जी। इवन ये भी चीज देखी गई है आचार्य जी कि 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था आपका आस्तिक
और एक था नास्तिक। मैं कहीं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया था कि अगर सांख्य योग और जो वेदों को मानने वाले हैं वो आस्तिक कहलाए, और जो लोग जैन धर्म, बुद्ध धर्म और चरवाहक संप्रदाय को मानने वाले हैं, चारवाहक को, जी, वो नास्तिक कहलाए। तो ये क्या वर्णन सही है? हुआ क्या, आस्तिक और नास्तिक के डेफिनेशन को लोग व्यवस्थित समझ नहीं पाए। जी जी। जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, जो आत्मा के अस्तित्व को मानता है, वो आस्तिक है, और जो आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है वो नास्तिक है। अच्छा। परंतु व्याख्या ऐसी हो गई कि परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया, परमात्मा ने सृष्टि का संरक्षण किया, परमात्मा ने सृष्टि का संहार किया। जो इस बात को मानते हैं उन्हें लोगों ने आस्तिक कह दिया, और जो इस बात को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कह दिया। जबकि जैन धर्म कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जी। हमारी आत्मा में वह शक्ति है कि हम अपनी आत्मा को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अवस्था तक पहुंचा करके हम स्वयं परमात्मा हो सकते हैं। जी जी। दुनिया का इकलौता जैन धर्म है जो कहता है कि सृष्टि में जितने जीव हैं सबके भीतर परमात्मा होने की शक्ति है। नाली में कुलुब लाने वाला एक छोटा सा जो कीड़ा है जी, वो भी परमात्मा हो सकता है। जी। ये जैन धर्म की अपनी विशेषता है। तो हमने हर आत्मा में परमात्मा देखा है, और हिंदू धर्म कहता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सृष्टि का सृजन करता है। तो जो सृष्टि का सृजन करता है हम उस परमात्मा को नहीं मानते, इसलिए हमें नास्तिक कह दिया गया। जबकि जो आत्मा में परमात्मा को देखता है वही सचमुच में आस्तिक है। अच्छा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर हम बोलेंगे कि जैन धर्म एक नास्तिक चीज है तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि असली वर्णन क्या है इसके पीछे, वही बात, कि हर आत्मा में परमात्मा है। बहुत ही सुंदर आपने आचार्य जी बताया। एक चीज ये थी कि आदिनाथ देवता जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, 12,000 साल पहले की एक मूर्ति मिली थी उत्खनन में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। तो ये तो बहुत पुराना सभ्यता, अगर देखा जाए 12,000 साल पुरानी मूर्ति मिली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रामायण काल में, क्या महाभारत काल में, श्री भगवतन के समय क्या हमारे तीर्थंकर मौजूद थे? जी जी। और उनका कुछ अगर आप मुझे बता पाएं इस बारे में। रामायण काल और महाभारत काल तो ज्यादा पुराना काल नहीं है जी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिनका भागवत जी में भगवान ऋषभदेव को 8वां अवतार माना है जी। लेकिन जैन धर्म में भगवान ऋषभदेव जिन शासन के आद्य प्रवर्तक हुए जी। और इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान ऋषभदेव ने जिन धर्म चालू किया। जिन धर्म तो सदा से है, जैसे प्रकृति है वैसे जिन धर्म है जी। मैंने कहा ना कि जैन धर्म सिर्फ जीवन शैली का नाम है, हमारी चर्या, हमारी क्रिया, हमारे आचरण का नाम जी। तो वो सदा से है। जैसे प्रकृति सदा से है जी, वैसे ही जिन धर्म, जिन आचरण सदा से। तो भगवान ऋषभदेव से उसको आगे बढ़ाने वाले प्रवर्तक थे, लेकिन संस्थापक नहीं थे जी। अब महाभारत काल, रामायण काल की बात आती है तो रामायण काल में 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी। उनका सद्भाव था, और उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण हुआ। वो काल समकालीन मुनि सुब्रतनाथ के समय में हुआ। उसके बाद जब नारायण श्री कृष्ण का काल आया महाभारत का, उस समय 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी। जो कि कृष्ण और नेमिनाथ दोनों चचेरे भाई थे। ओके। इसका उल्लेख भी शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में भी मिलता है, जैन शास्त्रों में मिलता है। और ये यदुवंशी थे जी। यदुवंशी थे जी। भगवान नेमिनाथ भी। और भगवान नेमिनाथ और कृष्ण के जो पिता थे, कृष्ण के पिता वसुदेव और भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय सबसे बड़े भाई थे और वसुदेव सबसे छोटे भाई थे। अच्छा, तो ये रिश्ता था। ये नहीं पता था। तो ये 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ और कृष्ण का ये रिश्ता जी। तो इसी कारण से यदुवंश जो आज यादव वंश है जी, तो उसी से चलता हुआ ये आ जा गया है। तो एक समय था कि सभी लोगों की जीवनचर्या, जीवन शैली श्रेष्ठ होती थी, आचरण से युक्त होती थी। जी। तो
आज वंश कोई भी हो, लेकिन उस समय सभी लोग आचरण से युक्त थे, इसी कारण से वो सब जिनोपासक थे, जी जैन थे, ओके क्योंकि आचरण से, जी जाति से जाति से कोई नहीं। संबंध नहीं। जी हम हमेशा कहते हैं जैन धर्म किसका, जो पाले उसका। क्या बात है, मतलब किसी को अगर जैन धर्म अपनाना हाँ, है तो अपना सकता है आचरण से। आचरण से। जी जी। अच्छा, वाल्मीकि रामायण और पद्म रामायण दोनों में समानता या असमानता कितनी है? ऐसे कुछ वाक्य हैं जो कि हमें वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते पर वो पद्म रामायण में मिल जाते हैं। 108 रामायण, जिसमें संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकि रामायण जी और संस्कृत में लिखी गई हमारे जैन में पद्म पुराण है, जी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र बहुत ही विस्तार से, विस्तृत रूप से वर्णन करती है। जी अब रही बात उन कथाओं के आख्यानों का, प्रसंगों का, तो प्रसंगों में लेखक के और उस समय प्रचलित कथाओं के आधार से परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे रावण को, हनुमान जी को, रावण को आप राक्षस कहते हैं, हनुमान को वानर कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जी हमारे यहाँ राक्षस वंश और वानर वंश, ये अच्छा, राक्षस वंशी थे, राक्षस नहीं थे। ये वंश। वानर वंशी थे, वानर नहीं थे। अच्छा इनके पूर्वज जो रहे श्रीकंठ, तो उन्होंने जब एक देश बसाया जी तो वहां पर उन्हें बहुत बानर दिखाई दी, तो बानरों के साथ कीड़ा करने लगे, खेलने लगे, बहुत उनको आनंद आने लगा। तो बानर के साथ रहते रहते उन्होंने उनका चित्राम बना दिए, उनके चित्र बना दिए। तो चलता चलता पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहा। फिर उनके ही वंश में एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसने अपनी मुकुट में, अपनी ध्वजाओं में, सब में बानर के चित्र बना दिए। जी तो ये हनुमान जी बानर नहीं थे, वंश। बानर वंशी थे, जी जिन्होंने उस वंश में जन्म लेकर के इतने बलशाली थे, इतने बलशाली थे कि उनके सामने सृष्टि का हर योद्धा कांपता था। ओ हाँ, तो राक्षस रावण नहीं था, राक्षस वंशी। तो बस ये अंतर यही आता है। ओके बस कोई राक्षस कह रहा है, कोई राक्षस वंशी कह रहा है, जी कोई वानर कह रहा है, कोई वानर वंशी कह रहा है। तो हम उन महापुरुषों को जी वानर वंशी तो मानते हैं, लेकिन वानर नहीं वानर नहीं मानते। आचार्य जी, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी है, क्या रावण और सीता आगे जब वो 24 तीर्थंकर होंगे तो वो भी तीर्थंकर बनेंगे? मानते। क्या ये सच है? हाँ, ये क्या है कि जैन धर्म की गहराई को समझना बहुत कठिन काम है। जी जी और जैन धर्म में जो व्याख्याएं हैं, वो भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त होने के पश्चात उसे व्याख्यायित करते हैं। जी जब तक भगवान हमारी जैसी अवस्था में होते हैं तब बोलते नहीं, जी मौन ही रहते। जी और जब उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, अर्थात फिर उन्हें कुछ पढ़ने की, देखने की नहीं, केवल ज्ञान, सिर्फ आत्मा से ही वो देखने लग जाते हैं। जब उन्हें सत्य दिखाई देता है तभी वो कहते हैं। जब उन्हें सत्य दिखाई देता है तभी कहते तभी कहते हैं, उसके पहले कुछ कहते नहीं। जी ये जिन धर्म की ये विशेषता रही। जी तो यहां पर हमने जब भी जो कुछ भी कहा है, अपने मन से कुछ नहीं कहा है। जी भगवान के ज्ञान में जो प्रकट हुआ है, भगवान ने जो बताया है वही कहा है। इसी कारण से जिन शासन में बतलाया हुआ जो सत्य है, हम उसे अक्षरशः सत्य मान करके स्वीकार करते हैं जी कि केवल ज्ञानी की विशेषता। हाँ, कोई प्रश्न का चिन्ह ही नहीं है। न प्रश्न का चिन्ह ही नहीं। जी जी जी, तो ऐसा है मतलब। हाँ, ऐसा है। ओके। आचार्य जी, अगर मैं चिन्ह देखूं तो आपने जैन धर्म का, तो उसमें दिखता है स्वास्तिक बना हुआ है, 3 बिंदु दिखते हैं ऊपर, एक हाथ दिखता है। ये सब क्या क्या अभिप्रेरित करता है? ये क्या है कि चिन्ह? 2500 निर्वाण महोत्सव पर जी चारों संप्रदाय के साधुओं ने दिल्ली में बैठ करके जी ये डिसाइड किया था जी कि कम से कम एक सिंबल हो, जी एक ध्वजा हो, जी जिसे हम जैनत्व के नाम पर आगे बढ़ा सके, जिसमें दिगंबर जैन परंपरा से राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी महाराज प्रमुख थे, तेरापन से आचार्य तुलसी जी महाराज थे, ऐसे सभी परंपरा से लोग थे। बैठ करके डिसाइड किया गया था।
तो हमने जो नक्शा ये बनाया है जी, ये जी। 3 लोक का नक्शा है। अच्छा। हाँ, जो 3 लोक है, जी। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, उसका नक्शा है। अच्छा। उसके बीच में यदि ये हाथ है जी। तो ये अभय का प्रतीक है कि सारे संसार के जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। तो हम सभी जीवों को अभय प्रदान करते हैं, हम किसी भी जीव को मारना नहीं चाहते। ये अच्छा। अभय का प्रतीक है। उसमें यदि ये स्वस्तिक बनाए जी। तो स्वस्तिक 4 गति का प्रतीक है। 4 गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जी। उसके बीच में एक एक बिंदु है, बिंदु। तो वह जीव के प्रतीक है कि ये चारों गतियों में ये जीव आता जाता है, परिभ्रमण करता है। लेकिन ये गतियों से जीव को मुक्त होना है, जी। तो ऊपर 3 बिंदु लगे हैं स्वस्तिक के ऊपर। जी। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करेगा। ओ, फिर उसके बाद एक चंद्रमा बना है, हाँ, चांद। वो सिद्धशिला है। ओके। तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने वाला सिद्धशिला में पहुंचेगा। और फिर उसके ऊपर एक बिंदु है, तो वह जीव अब शून्य रूप में हो चुका है, अब सिद्ध हो गया, अब कभी भी लौट करके संसार में नहीं आएगा। तो इसका प्रतीकात्मक वह सिंबल बनाया गया। जी। और उसी को, और फिर उसमें एक नीचे सूत्र है, जी। परस्परोपग्रहो जीवानाम। जी। जी। जीव जो है वो परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, सहयोग करते हैं, इसका भाव है। मतलब हर एक उसके अंदर सिंबल में हर एक चीज का मतलब है। महत्व है। और पूरा अगर मैं सिंबल को देख लूंगा तो जैन धर्म ही समझ आ जैन धर्म जाएगा। समझ जाएंगे आप। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो झंडा है, जो फ्लैग है, हाँ। उसमें भी एक लाल कलर 5 और वर्ण एक है। सफेद कलर, 5 वर्ण। जी 5, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये क्या है, जैन धर्म में 5 परमेष्ठी हैं। जी जी, आपने बताया अभी। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जी। जैन धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने पंच परमेष्ठी का ध्यान किस वर्ण में किया जाए इसका उल्लेख किया। अच्छा। सिद्धों का ध्यान लाल वर्ण में, अच्छा। ओके। अरिहंतों का ध्यान श्वेत वर्ण में, जी। आचार्यों का ध्यान पीत वर्ण में, उपाध्यायों का ध्यान हरित वर्ण में और साधुओं का ध्यान कृष्ण वर्ण में। इसमें वर्ण में ध्यान करना है। तो ये पंच परमेष्ठी के 5 वर्ण हैं। तो उस ध्वजा में 5 पट्टियां ली गई हैं। तो पांचों पट्टियां 5 परमेष्ठी की प्रतीक है कि इस वर्ण में। मुझे लगता नहीं सभी को पता होगा। हाँ, बहुत से लोग इससे अनभिज्ञ होते हैं। जी जी, मैं तो मतलब चाहता हूं कि इस ज्यादा से ज्यादा पॉडकास्ट के माध्यम से कम भले जैन कम्युनिटी के साथ साथ जितने भी हमारे और धर्म वाले हैं वो सब जान पाए कि जैन धर्म के वैल्यूज क्या हैं और इससे सीख ले पा रहे हैं। जैन धर्म कहता है कि जैसे सृष्टि है तो ये 2 बराबर भागों में कालों में विराजित है। एक है उत्सर्पिणी, एक है अवसर्पिणी। और शायद मुझे लगता है कि अभी हम लोग अवसर्वनी में हैं, जैन धर्म जो कहता है। और ये भी 6 भागों में विभाजित है, 6 आरा में विभाजित है, जो कि एक सुखम सुखम काल, एक सुखम काल, एक सुखम दुखम काल। तो आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हम कौन से काल में हैं? जी जी। और तीर्थंकरों का जो ये उत्पत्ति हुई कौन से आरा में हुई है? एक काल चक्र है जी। जैसे घड़ी है ना जी, घड़ी में जो कांटे जी 12 बजता है, तीनों कांटे ऊपर होते हैं जी, और फिर चलते चलते 6 में कांटे आ जाते हैं। जी। तो कांटा नीचे आ गया और फिर वही कांटे ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे ही काल चक्र चलता है जी। जिससे हमने अर्थात अवसर्पणी और उत्सर्पणी के नाम से 2 भागों में बांटा गया है। जी। जो अवसर्पणी काल है वो घटता हुआ काल है, जो उत्सर्पणी काल है वो बढ़ता हुआ काल है। जी। सर्पणी का मतलब होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। जी। जिस प्रकार से सर्प आगे से मोटा होता है और पीछे से पतला होता चला जाता है। जी जी। तो ऐसे ही वो काल है वो घटता चला जा रहा है। अच्छा, इसलिए वो सर्पणी है। जी। फिर इसको सर्पणी को कुछ लोग सीढ़ी भी बोल देते हैं। अच्छा, एक ही सीढ़ी होती है, उसी से चढ़ना और उसी से उतरना। लेकिन सर्पणी का मुख्य अर्थ सर्प से ही है कि प्रारंभ में विस्तृत है और फिर कुछ तक आते 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 संकीर्ण होता चला जाता है। अच्छा। अभी वर्तमान में 5वां काल चल रहा है। अच्छा। इसका नाम है दुखमा काल। दुखमा काल। इस काल में हर चीज की शुरुआत जो होती है वो सुखमय होती है जी। लेकिन मध्य और अंत दुखमय होता है। लोग शादी करते हैं ना, जी जी, बड़े खुश होते हैं कि मेरी शादी है, मेरी शादी लेकिन उसके बाद ही उनको लगने लगता है यार बुरे फंसे, नहीं थे, किया था तभी ठीक थे। जी 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 जी। अंत आते आते तो उनको लगता है कि अंत ही हो गया है। जी जी जी।
हम कोई चीज लेकर के आते हैं, आप कपड़े ही लेकर के आए, जी। जब लेकर के आते हैं बड़े खुश होते हैं, जी। लेकिन घर आते हैं पता लगता है कि खोप लग गई, एक हाँ। धागा निकल गया, तो वहीं दुख। जब लेते हैं तो सुख का कारण। गाड़ी लेकर के आते हैं, ऐसे खुश होते हैं कि आज तो मेरी गाड़ी आ गई। जी। कंपनी से, शोरूम से घर तक भी नहीं आ पाती है कि कहीं एक खरोच आ जाती है। हाँ। अब वो खरोच आ जाती है तो गाड़ी का सुख खत्म हो जाता है, उस खरोच का दुख चालू हो जाता है। जी। तो ये पंचम काल, इसका नाम है दुखमा काल। ओके। तो यहाँ पर हर चीज का शुभारंभ तो सुख से होता अच्छा है, होगा। लेकिन मध्य अंत दुखमय ही होता है, इसलिए दुखमा काल है। ओ, दूसरी बात, इसको दुखमा इसलिए भी कहते हैं कि इस काल में दुख का अंत नहीं होता है। अच्छा, दुख का अंत ही अंत नहीं नहीं है। है, दुख बढ़ते ही चले जाते हैं। अच्छा। आप कुछ भी करो, कितना भी प्रयास करते रहो, जी। दुख का अंत नहीं होता है, बढ़ते ही चला जाता है। जी। लेकिन इसके पहले जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, उस काल का नाम था दुखमा सुखमा काल। अच्छा, वो तीसरे और चौथा। हाँ, चौथा काल था वो। अच्छा। क्या नाम था? दुखमा सुखमा दुखमा काल। सुखमा। वहां पर दुख था, वो सुख में परिवर्तित होता था। अच्छा, दुख के बाद सुख। सुख में परिवर्तित। जी। तो वहां पर दुख सुख में, तो सुख कौन सा? मोक्ष सुख की प्राप्ति होती थी। तो जहां पर मोक्ष सुख की व्यवस्था है, जी। वो चौथा काल है, अच्छा। अवसरपणी का। जी। इसका जी, अवसरपणी। अवसरपणी का चौथा काल है। जी। तो वहां पर तीर्थंकर भगवंत अवतार पुरुष जन्म लेते हैं और वो त्याग तपस्या करके, ध्यान करके अपने कर्मों को काटते हैं और संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। जी। तो क्या तीसरे आरा में नहीं, चौथे आरा में भगवान चौथे आर्या में। चौथे आरा हाँ, में, चौथे। क्योंकि वो हाँ। दुखम सुखम है। हाँ, दुखमा सुखमा। अच्छा, तो हमारे ये जो तीर्थंकर हैं, ये 24 ही हैं? जी। 23 नहीं, 25 नहीं, 25 24 ही क्यों? बाप एक ही होता है ना, पिता एक ही होता है, तो परम पिता 24 ही होते हैं। अच्छा। हमारे आचार्य कहते हैं कुछ चीजों में क्यों नहीं उठाया जाता, स्वभावो तर्क गोचरा। जी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है? जी। होती है। होती है। जी। दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? नहीं दिखते। आकाश में फूल क्यों नहीं होते? नहीं होते। जी। ऐसे तीर्थंकर 24 क्यों होते? होते। 24 ही होंगे। हाँ, 24 तीर्थंकर है, 24 अवतार है, 24 पैगंबर है, 24 बुद्ध है, सब 24 है। हाँ, ये मानने लायक बात है। सभी बिल्कुल, है। बिल्कुल। 24 तीर्थंकर है, 24 अवतार है, 24 बुद्ध है, 24 पैगंबर है, सब 24 है। जी। अब मुझसे कोई पूछता है, जैसे आपने पूछा, जी। तो ये तो मैंने अपनी बात कह दी। अब बात ये कहता हूं कि 24 घंटे, हाँ। 24 घंटे में एक एक अवतार को, एक एक तीर्थंकर को, एक एक बुद्ध को, एक एक पैगंबर को याद करो और अपने 24 घंटे को सफल करो, इसलिए 24 होते हैं। नहीं, बहुत मतलब ये मुझे लगता है सही है कि हर एक घंटे के लिए हमारे एक तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर अवतार पुरुष हैं। बिल्कुल। हमारे तीर्थंकर जिनका हम आज जन्म कल्याणक दिवस मना रहे हैं, महावीर जी को, श्री महावीर जी को हम कैसे जाने? क्या हम खुद को जान लेंगे तो श्री महावीर प्रभु को जान लेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम? या उनको जानना मतलब जीवन काल लग जाएगा पर नहीं जान पाएंगे? महावीर जानने का विषय नहीं है, महावीर होने का विषय है। ओके। महावीर को जानना नहीं है, महावीर होना है। जी। अब महावीर होने के लिए क्या करें? जैसा महावीर ने जिया वैसा हम जिए, तो जब वो महावीर हो सकते तो हम भी महावीर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी 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 जी, सही है। हाँ, मतलब जीना है हमें, जीना है। जानने से ज्यादा जीना है। तो जो दुनिया को जीत लेता है वो वीर होता है, लेकिन जो स्वयं को जीत लेता है वो महावीर होता है। ओहो। तो महावीर ने दुनिया को नहीं जीता, वो युवराज रहे, राजकुमार रहे, लेकिन कभी उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, कभी अपने हाथ में तलवार नहीं उठाई, कभी अपने हाथ में भाले नहीं लिए, कभी तोप और तमंचे नहीं चलाए, फिर भी महावीर हो गए। जी। तो कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जीता, इसलिए महावीर हो गए। ओके। तो जो 24 तीर्थंकर थे, ये सभी एक राजा महाराजा या उस कुल के थे या आम मनुष्य भी थे? नहीं है, सभी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। अच्छा, सभी क्षत्रिय कुल। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। जिसे बाहर के शत्रुओं को जीतने की जिसके पास ताकत होती ना, जी वही भीतर के शत्रुओं को जीतने की ताकत रखता है। जी जो बाहर से अपने शरीर से कमजोर है, जी, वो भीतर के काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ को कैसे जीत सकता है? सही है। जो बाहर से ही डरा हुआ है, वो भीतर के शत्रुओं से कैसे बच सकता है? जी जी। तो भीतर से मजबूत होना एक बात है और बाहर से मजबूत होना दूसरी बात है। तो जैन धर्म कहता है बाहर से भी क्षत्रिय रहिए और भीतर से भी क्षत्रिय रहिए, हाँ, इसलिए तब जाकर के आप कर्मों को पछाड़ सकते हैं, अपने काम, क्रोध आदि को जीत सकते हैं। मुझे लगता है असली जो दुश्मन है वो अंदर का दुश्मन है। आंतरिक दुश्मन ही अंदर। जो काम, क्रोध है, क्रोध, काम है, वही आंतरिक दुश्मन। आचार्य जी, एक चीज ये थी कि पहले के समय में अगर मैं देखूं
पहले के समय में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, हम लोग ज़्यादा विचलित नहीं होते थे। आज के समय में विचलित होना युवाओं के लिए बहुत आम बात है। मतलब टेक्नोलॉजी देख लूँ मैं, मोबाइल देख लूँ, या आज सोशल मीडिया पे सब लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, सब लोग विचलन की तरफ हैं। आप मतलब क्या, कैसे हम अपने आप को एकाग्र रख सकते हैं आज के समय में? क्योंकि जैन धर्म जो जीवन शैली है, एक मैं मान के चलता हूँ बहुत ही डिसिप्लिन है इसके अंदर, और जो जैन कम्युनिटी है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी है। पर आज के युवा भले ही वो किसी धर्म में हो, वो कैसे एकाग्र रह सकते हैं इस संसार में आज के समय में? ये जितनी डिवाइस बनती जा रही है ना जी उतना हम भटकते चले जा रहे हैं, जी उतने हम विचलित होते चले जा रहे हैं। जी। क्योंकि संतुष्टि नाम की जो दुर्लभ चीज थी, संतोष नाम का जो धन था, वो छिन गया है। बिल्कुल। और हमारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, बुजुर्गों ने कहा संतोषी सदा सुखी। जी आज हर व्यक्ति हाय हाय कर रहा है, हर व्यक्ति हाय हाय कर रहा है। जितने युवा है जी सब रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, बिल्कुल। किसी को शांति नहीं है। अब वो किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से बस पैसा आना चाहिए। जब इस अंधी दौड़ में आदमी दौड़ेगा तो निश्चित तौर पर गिरेगा, पड़ेगा, चोटिल होगा, घायल होगा और तकलीफ पाएगा। जी पहले के लोगों के पास ऐसी भागम भाग नहीं थी। नहीं थे, बिल्कुल। पहले घर में एक साथ 10, 20, 30, 40, 50 लोगों का रहना सामान्य बात थी। बहुत सामान्य था। सामान्य बात। 50 लोग एक साथ रहते थे और एक व्यक्ति कमाता था। जी आज 5 लोग, 4 लोग साथ रहते और चारों कमाते हैं। जी चारों कमा करके दुखी हैं, पहले एक कमा करके सब सुखी होते। सुखी थे, बिल्कुल। तो ये जो हमारी पागलपन की दौड़ है ना, जी इसे खत्म करना जरूरी है। जी परंतु लगता नहीं है कि ये युवा मान जाएंगे, जी ये लोग मान जाएंगे। सब लोगों को लगेगा कि नहीं, मुझे तो भागना है, मुझे तो दौड़ना है, मुझे आज ही अपनी सारी की सारी इच्छाओं को अभिशाम को पूरी कर लेना है। जी पहले किसी को इच्छा ही नहीं होती थी, नहीं थे। जी लोग शांति से जी रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था, हम 8 भाई बहन थे। जी पिताजी एक साथ थान कपड़ा ले आते थे जी और बोल देते थे कपड़ा आ गया, चलो जाओ, सब अपना अपना और एक नाप ही थान से दिया, बनवाते सब थे। सिल किया जाता था। जी मेला होता था, बाजार होता था, एक साथ गन्ने का गट्ठा ले आते थे। जी 15 दिन तक सब गन्ने ही चूसते रहते थे। अब आजकल आप अपने बच्चों को दे करके देखो, घर में 4 लोग होते हैं और चारों की 4 पसंद होती है। पहले माँ दाल रोटी बना देती थी, चुपचाप सब खा के निकल जाते थे। जी। अब बच्चे की सब्जी अलग बनेगी, पत्नी की अलग बनेगी, बेटी की अलग बनेगी, पति की अलग बनेगी। इतना सा हो रहा। जी एक स्वाद ही नहीं रह गया, एक रस ही नहीं रह गया। जब एक स्वाद नहीं है, एक रस नहीं है, एकाग्रता ही नहीं तो है। एक परिवार में बिल्कुल सही बात। रहते हुए रस कहाँ से आए? जी जी सबसे पहले तो भोजन में एक रसता है, जी जी तो जीवन में सब रसता आएगी। जी। मुझे लगता है फिर परिवार का मतलब धर्म है अब ये कि परिवार को ही एकजुट करना पड़ेगा और परिवार ही युवा को देखे। देखिए, मतलब माता पिता का रोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत फिर आज की महत्वपूर्ण। तारीख में। जी। ये जो धर्म है, जैन धर्म, बोलते हैं वैज्ञानिक आधारभूत पे है, बहुत साइंटिफिक धर्म बोलते हैं, जो कि दूसरे धर्म भी सीख सकते हैं। ऐसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जैन धर्म की जो कि बहुत साइंटिफिक हैं? जैन धर्म ने वही कहा है जो जाना है, जी और साइंस भी वही है जो जान करके कहता है। जी बिना जाने, बिना समझे साइंस मुंह नहीं खोलता। पुष्टि हो जाती है उसके बाद। जब तक वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, भले साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लगे हैं उसी पर। जगदीश चंद्र बसु जिन धर्म के सूत्र को पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उन्हें विश्वास नहीं होता है और वो शोध में लग जाते हैं। और शोध में लगने के पश्चात जब वो पौधों को पाइजन के इंजेक्शन देते हैं जी और पौधा मुरझा जाता है, बिल्कुल। तो उन्हें लगता है कि यदि जान नहीं होती तो मुरझाते नहीं, और मुरझाए है तो जान है। जी तो उन्होंने इस बात को सारे वैज्ञानिकों के सामने रखा कि इसमें जान होती है। जी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ। तो जब वहाँ दिखाने के लिए हुए तो क्या किया गया कि जिस इंजेक्शन में पाइजन था
उस इंजेक्शन को हटा करके उस इंजेक्शन को रख दिया गया जिसमें पानी था। अच्छा। और जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लगाया, पौधा हरा का भरा रहा, कुछ भी नहीं हुआ। उनकी जी। हंसी उड़ गई। उन्हें लगा ऐसा कैसे हो गया। तो जो इंजेक्शन में थोड़ा सा उन्हें लगा बचा था, पाइजन बचा था, उन्होंने पी लिया। अच्छा। उन्होंने पी लिया, सिर्फ इसलिए पी लिया जी। कि यदि इस पौधे को कुछ नहीं हुआ है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। क्या बात है। जी जी जी। फिर वैज्ञानिकों को उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी कि नहीं, आपने जो प्रयोग किया है वो सत्य है, ये आपका इंजेक्शन चेंज कर दिया गया था, आप पाइजन लगाएंगे तो वही हुआ। जी। तो जैन धर्म जो है ना, यदि कहता है कि पेड़ पौधों में, पानी और हवा में, अग्नि में और पृथ्वी में, सब में जीव तत्व, जैसा फिलामेंट हमारे भीतर है वैसा ही फिलामेंट उनके भीतर है, जैसी आत्मा हमारे भीतर है वैसी ही आत्मा उनके भीतर है। जी। ये जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। और इस वजह से जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। जी। विज्ञान आज कहता है कि एक बूंद बिन छने पानी में 36,450 जीव होते हैं, ये विज्ञान कहता है। जी। और विज्ञान इसलिए कह रहा है क्योंकि जैन धर्म ने कहा था कि एक बूंद बिन छने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। तो वो असंख्यात जीव होते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च की और जीवों को गिनना प्रारंभ किया। जब गिनना प्रारंभ किया तो उन्होंने लगा कि नहीं, 36,450 तो हमने गिन लिए, कहा अभी और गुंजाइश है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं यही असंख्यात है। जी, मतलब वो पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसे जितने भी सिद्धांत हैं जी, बिना सिर पैर के नहीं जी, सबके पीछे लॉजिक है, सबके पीछे साइंस है, और तब जाकर के वो कहा गया है। इसलिए जैन धर्म साइंटिफिक है। हाँ, सुपर साइंटिफिक है, बिल्कुल परम वैज्ञानिक जी। आचार्य जी, जैसे एक मान लीजिए व्यक्ति है, वो देव पूजा करते हैं, गुरु उपस्थिति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, पर वो कमाते गलत तरीके से हैं। उनका सोर्स जो है इनकम का, वो दूसरों को परेशान करके कमाना है, बाकी धर्म कर्म सब धर्म का अच्छे से करते हैं। और वहीं अगर मैं दूसरे व्यक्ति को देख लूं, वो पूजा पाठ नहीं करते पर उनका कर्म बहुत अच्छा है, वो दूसरे को परेशान नहीं करते, और उनकी जो अर्निंग है, जो उनका इनकम सोर्स है, वो बहुत सही माध्यम से आता है। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? इसलिए मैंने पहले कहा था ना जी कि जैन धर्म आचरण का नाम जी। आपका यदि आचरण ठीक नहीं है जी, तो आप कितनी भी घंटियां बजाए उसे सुनाई नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब कर्म प्रधान, मतलब धर्म और कर्म में अगर कर्म है तो कर्म सर्वश्रेष्ठ करना ही पड़ेगा। अच्छा, यदि आज मैं बचपन में सब कुछ छोड़ करके इस रास्ते पे चल रहा हूँ जी, तो इसलिए कि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ, मैं श्रेष्ठ कार्य करना चाहता हूँ जी। और मुझे पता है कि मैं यदि घर गृहस्थी में होता तो जिस तरीके से मैं अभी चल सकता हूँ, घर गृहस्थी में नहीं चला जा सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। जैसे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 23 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड मैं अगर अच्छा कर्म करूं, अगर 30 सेकंड मेरी भावना, मेरी सोच गलत कर्म की तरफ आगे बढ़ती है, तो क्या वो 30 सेकंड मेरे अच्छे कर्म को खराब कर सकता है? गंगा में गंदा जल जाता है ना जी, तो गंगा जल हो जाता है जी। और गंदे नाले में गंगा जल आता है तो गंदा जल हो जाता है जी, बिल्कुल। तो जहां पर अच्छाइयां ज्यादा होती हैं तो वहां बुराइयां जाकर के वो भी अच्छाइयों में परिणत हो जाती हैं जी। तो ये आप 23 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड सत्कर्म में हैं, तो आपके 30 सेकंड के जो जी बुरे भाव है, गलत कार्य है जी, वो उनको सुधारने की ताकत, सामर्थ्य उन कर्मों में है। अन्यथा फिर उनका वजन क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उनका मूल्य क्या रहेगा जी? यदि मैं अच्छा हूं और मैं आपको ना सुधार सकूं जी, तो मेरे अच्छे होने का फायदा क्या? राइट, बिल्कुल। तो अगर देखा जाए कर्म की अगर मैं बात करूं तो संचित कर्म होते हैं, वर्तमान कर्म है और उदय कर्म है। और अगर वर्तमान कर्म की बात करूं तो वो पुरुषार्थ है, मेरे एफर्ट्स हैं, और संचित की बात करूं तो नियति, डेस्टिनी है। जैन धर्म में किसको महत्व दिया गया है ज्यादा, पुरुषार्थ को या नियति को? भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी पुरुषार्थ प्रबल होता है और कभी भाग्य प्रबल होता है जी। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है और आज का भाग्य कल के पुरुषार्थ का फल होता है जी जी। तो हमें पुरुषार्थ भी करना है
और पुरुषार्थ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तो अपने भाग्य पर विश्वास करना है। उसकी भी समानता है। हाँ, मानता है। यदि आप कहेंगे नहीं पुरुषार्थ में ही मिलना है, तो आप मजदूरों को देखो, सुबह से लेकर शाम तक कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, शाम को 300-400 रुपये मिलते हैं जी। और उसके साथ ही काम करवाने वाला सुपरवाइजर होता है, वो आकर के राउंड लगाता है, जाकर के ऑफिस में बैठ जाता है, पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, फिर राउंड लगाता है, पता लगता है उसको दिन भर के 1000 रुपये मिलते हैं जी। फिर उनका जो बॉस होता है वो सुपरवाइजर को बता देता है, वो देख लेता है, वो तो सप्ताह में एक ही दिन आता है, उसको क्या मिल रहा है जी। तो आप इन सब चीजों से लगा सकते हैं। खाली पुरुषार्थ से यदि मिलता है आप कहते हैं तो फिर पत्थर तोड़ने वाले को ज्यादा मिलना चाहिए और सुपरवाइजिंग करने वाले को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब नियति भी है, बहुत जरूरी, भाग्य भी है। पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य का होना बहुत जरूरी है। जैन धर्म का असली गोल क्या है? एक तो मोक्ष, तो मुझे पता है कि मोक्ष है, क्या मोक्ष ही असली गोल है जैन धर्म का? देखिए, सभी धर्म यदि गोल देखते हैं तो वह मोक्ष ही होता है जी, वह वैकुंठ होता है, वह परम धाम होता है जी। वही मुख्य बात है। मैं यदि चल रहा हूं तो मुझे वहां पहुंचना है, मेरा अपना गोल है, मेरा अपना लक्ष्य है। जी जी आचार्य जी। तो जैन धर्म, यदि आज मैं साधना पद्धति में हूं, कठोरतम साधना करता हूं, तो उसके पीछे गोल तो मोक्ष ही है। मोक्ष ही। हाँ। ये कर्म अगर मैं देखा जाऊं, जैसे कर्म प्रधान है सब लोग, ये कर्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? लेखा जोखा कैसे होता है कि अगला जन्म जो होगा या अगला आपकी जो लाइफ साइकिल है, अगला आपका कहाँ जन्म होना है, ये कर्म की अकाउंटिंग लेखा जोखा कौन करता है? बस यही बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। कि लेखा जोखा कौन करता है। यदि कोई हो जी तो करे। जी। यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि व्यापारी में मैं हूं जी मुनीम भी मैं हूं जी। ग्राहक भी मैं हूं, जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, करता भी मैं हूं और भोगता भी मैं हूं। जी करने वाला जो कर रहा है उसका लिखने वाला भी मैं हूं। जी। तो जो कुछ किया जा रहा है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है और जो कुछ लिखा जा रहा है वो मेरे द्वारा ही लिखा जा रहा है। ऐसा कोई वैकुंठ में बैठा हुआ, ऐसे स्थान में बैठा हुआ कोई लिखने वाला जी स्टेनो नहीं है कि वो बैठ करके लिख रहा हमारी बातों को। जी जी हम स्वयं ही उसके कर्ता धर्ता हैं और उसी के भोक्ता है। जी। ये जैन धर्म इस बात को भी प्रमुखता से कहता है। हाँ, क्योंकि यही है ना कि ईश्वर ना तो निर्माता है ना विध्वंसक है, ना है। वो तो एक दर्शक है हाँ, जो कि सर्वज्ञ है, दृष्टा है, दृष्टा है। हाँ, और वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ। तो अकाउंटिंग मतलब हम ही कर रहे हैं, हमारा ही है, हम ही कर रहे हैं। हम ही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आचार्य जी, कुछ आखिरी के प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट मैं तो चाह रहा हूं कि आपसे मतलब आपके जो विचार हैं बस मैं सुनता जाऊं। कुछ प्रश्न और पूछना चाहता हूं आखिरी के। समाज की हमने बात कर ली, माता पिता के कर्तव्य की बात कर ली, अब युवा को क्या चाहिए? क्या वो अपना जीवन, जैसे वो मान के चलिए वो जी रहा है अपने आज के करंट कंडीशन में, वो जी रहा है, पर ब्रह्मचर्य तो वो पालन नहीं कर पाता, अपारिग्रह का भी पालन नहीं कर पाता, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे कि वो कम से कम नियमित रूप से जैन धर्म में रहते हुए जैन धर्म का पालन कर ले? सबसे पहली बात तो प्रत्येक बच्चों को और प्रत्येक युवाओं को अपने कुलाचार का पालन करना चाहिए, अपने कुल परंपरा का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए जी। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। शिष्य कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, अपने गुरु से ऊंचा नहीं हो सकता। जी। ये बात हर एक युवा को अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में बिठा करके रखना होगा जी। कि मुझे अपने कुलाचार का पालन करना है, समाज में व्याप्त सदाचार का पालन करना है जी। धर्म की आज्ञानुसार अपने धर्माचार का पालन करना है। जब व्यक्ति ये करने लग जाएगा तो आपको इस प्रश्न को पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जी जी। तो मैं युवाओं से, बच्चों से, महिलाओं से, घर के प्रत्येक सदस्य से, देश के प्रत्येक नागरिक से यही कहूंगा कि आप कुलाचार का, सदाचार का और अपने धर्माचार का पालन करिए। निश्चित तौर पर आपका जीवन सुगंधित होगा, सुभाषित होगा, प्रकाशित होगा। एक आपने अभी गुरुकुल चालू किया है, 9 तारीख से, 9 अप्रैल से आपने चालू किया है, उसका उद्देश्य क्या है और
उससे अब लाभ तो मिलेगा ही, समाज को तो लाभ मिलना ही है। उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि गुरुकुल के बारे में। गुरुकुल चलाने का मन में विचार वर्षों से था जी योग अभी आया जी अभी गुरुकुल चालू नहीं हुआ है जी। हमने बच्चों को इनवाइट किया है उनका साक्षात्कार लिया है बस अभी 2 दिन में उनका सिलेक्शन हो जाएगा जो हमारे पास बच्चे आए थे उसमें कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर उन्हें तपोभूमि में यहीं पर रखा जाएगा। लौकिक शिक्षा स्टैनफोर्ड स्कूल में प्रदान करवाई जाएगी। ओह हाँ उस स्कूल में प्रदान की जाएगी। धार्मिक शिक्षा जी हम यहाँ पर देंगे। तो धार्मिक शिक्षा खाली उसे धार्मिक शिक्षा देके जैन नहीं बनाना है। जी 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 हमें नैतिक शिक्षा देकर के उसे देश का एक अच्छा इंसान बनाना है। जी, बहुत बढ़िया। कि उसके भीतर इंसानियत का भाव हो, दया का, करुणा का, प्रेम का भाव हो। जी क्योंकि हमारे धर्म की जो क्रियाएं हैं जी वो उस खुद के कल्याण के लिए होंगी लेकिन नैतिक जो चर्याएं हैं वो दुनिया के कल्याण के कारण होंगी। जी जी जी, क्योंकि उसको सोसाइटी में रहना है आगे सोसाइटी में जाके, रहना तो है। उसको दोनों चीजें पता होना चाहिए। लेके चलना तो इसलिए नैतिक शिक्षा प्लस धार्मिक शिक्षा जी, दोनों के साथ साथ लौकिक शिक्षा वो स्कूल में प्राप्त करेगा। और मैं आजकल के एजुकेशन सिस्टम में भी देखता हूँ आचार्य श्री कि नैतिक शिक्षा जो है ठीक है दे रहे हैं, पर वो धार्मिक शिक्षा जो होनी चाहिए जिससे वो इंसान डिप्रेशन में ना जाए। आजकल मैं बहुत सारे सुसाइड के केसेस देख रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे ऐसे बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता जीवन में कैसे जीना है। तो लाइफ स्किल्स की जो बात करी जाती है, तो धार्मिक शिक्षा की बहुत जरूरत है, जो कि आपने अब एक अपना जो नया आपने चालू किया है गुरुकुल का काम, वो उसमें 100% सभी को मुझे लगता है लाभ मिलेगा। हाँ कोशिश तो है। आचार्य श्री, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो गुरु वचन दिए हैं मैं आशा करता हूं कि सब लोग उसको आत्मसात करेंगे और हमारे जितने जैन परिवार हैं, जितने धर्म हैं, जितने भारतीय हैं, उन सभी को इससे लाभ जरूर मिलेगा। मैं आगे आपसे और भी चर्चा करना चाहूंगा। बस इसमें मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा जी कि जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए आज हम गौवंश की रक्षा की बात करते हैं, आज हम शाकाहार की बात करते हैं। तो मैं देश के समस्त शाकाहारियों से महावीर जयंती के इस पावन प्रसंग पर, रामनवमी और हनुमान जयंती के पावन प्रसंग पर, क्योंकि पूरा महीना महापुरुषों की जन्म जयंती से परिपूर्ण है, उनके आदर्शों पर चलते हुए हम सब शाकाहारी लोग एक संकल्प लें कि एक मांसाहारी को 1 साल में शाकाहारी बनाएंगे, जिस तौर पर पूरा हिंदुस्तान शाकाहारी हो जाएगा। बस यही सबसे बड़ी उपलब्धि इस महावीर जयंती की, रामनवमी की और हनुमान जयंती की होगी। बहुत बढ़िया आचार्य। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। This podcast is co-sponsored by PNB KitchenMate, Prime and Best. One investment, multiple returns. It has numerous qualities like it cooks faster because it requires less gas. It cooks better because it maintains nutrition. It is a smart choice because it is having great design and lifelong partnership. It's always shining because it is superior quality steel and it is most hygienic. It is easy to clean. यकीन नहीं आता? खुद माधुरी दीक्षित से सुनिए। PNB बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। PNB में पकता खाना खुशियाँ लेकर आए। देखो कैसी रेंज है, स्टाइल मन भाए, मजबूती ऑफ ISI चलती ही जाए। हर PNB में पकता खाना खुशियाँ लेकर आए। PNB के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। PNB की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।